अब चलते सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी से जुड़ी खबर पर। सीबीआई मुंबई में जांच कर रही है कई मोर्चों पर। सबसे ज्यादा जोर उसका उन 4 लोगों से पूछताछ पर है जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। उस दिन 14 जून को अपने बेडरूम में फंदे से लटके हुए पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत और नौकर नीरज सिंह, डिजाइनर सिद्धार्थ पीठानी जो उनके दोस्त भी हैं, हाउसकीपर दीपेश सावंत और कुक केशव घर पर थे। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। सुनील, सीबीआई इन चारों से ज्यादा पूछताछ कर रही है, किस और सीबीआई का जो ध्यान है उसकी जांच का सबसे ज्यादा किस बात पर है? देखिए सुशील कि ये जो 4 जो है ना, ये बहुत ही अहम किरदार माने जा रहे हैं क्योंकि ये सभी 14 जून को उस दिन घर पर मौजूद थे जब सुशांत की मौत हुई थी, जो कि संदिग्ध बताई जा रही है। और उसमें से 2 ऐसे हैं, नीरज सिंह और केशव, जिन्होंने कि उन्हें जिंदा देखा था, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और सिद्धार्थ पीठानी और दीपेश सावंत ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें कमरा खुलने के बाद फंदे पर लटकते हुए देखा था। तो इन चारों से लगातार पूछताछ हो रही है, खास करके नीरज सिंह से ये 5वां दिन है आज, जबकि लगातार पूछताछ हुई है। उसके बाद सिद्धार्थ पीठानी से चौथे दिन पूछताछ हुई है, केशव से कल 2 दिन से पूछताछ हो रही है और दीपेश सावंत से भी पूछताछ हो रही है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश है सीबीआई की, जो समझ में आ रहा है इस लगातार पूछताछ से, कि वो उस दौरान उस दिन क्या हुआ था, घटनाक्रम में कहीं कोई गड़बड़ी है क्या, इसके पहले रिक्रिएशन भी कर चुकी है सीबीआई इन सभी को ले जाकर। तो क्या कुछ संदिग्ध पाया गया है या नहीं पाया गया, इनके बयान बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, कभी कभी इनको अलग बिठाया जा रहा है, कभी कभी सामने एक साथ सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। तो कोशिश है उस पूरे दिन के घटनाक्रम को समझने की, ताकि जरा भी कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो जो साजिश का आरोप जो लगा है, खास करके जो अब बताया जा रहा है कि शक जताया जा रहा है कि हत्या हुई हो सकती है, तो वो कहीं कुछ मिलता नज़र आ रहा है क्या, इसकी कोशिश हो रही है। दूसरा जो प्रमुख आरोप है वो है आर्थिक गड़बड़ी का, जो कि रिया चक्रवर्ती को लगा है। तो उस दिशा में भी आज से पूछताछ शुरू हुई है। खास करके रजत मेवाती, जो कि सुशांत सिंह का अकाउंटेंट था, जो पहले रह चुका था और जिसने ये बताया था कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह के ज़िंदगी में आने के बाद और ख़ास करके श्रुति मोदी के दोनों के आने के बाद जो है पारदर्शिता खत्म हो गई थी। थोड़ी सी हलचल हुई है, लेकिन तो ये गाड़ी आ रही है, दरअसल ये डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, इसी के अंदर सीबीआई के अधिकारी ठहरे हुए हैं और इसी के अंदर सभी को बुलाकर पूछताछ की जाती है। तो दरअसल जब भी कोई गाड़ी निकलती है या कोई गाड़ी अंदर जाती है कार, तो इस तरह से हलचल यहाँ पर मच जाती है। कोई टेम्पो है, उसमें कुछ सामान ले जाया गया था अभी, तो वो इसके अलावा मैं बता रहा था कि आर्थिक गड़बड़ी की दिशा में पूछताछ कर रही है। तो आज जो रजत मेवाती है उसे भी यहाँ पर बुलाया गया है और साथ में सुशांत सिंह के वर्तमान जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी पौने घंटे पहले वो बाहर निकले थे, लेकिन फिर 10 मिनट पहले फिर से वो अंदर चले गए हैं, यानी कुछ बाकी रह गया है या कुछ डॉक्यूमेंट लाना रह गया होगा, वो लेकर गए हैं। तीसरी जो एक टीम है वो आज गई थी, अभी कुछ देर पहले कूपर अस्पताल गई है। कूपर अस्पताल वो जगह है जहाँ पर 30 बजे के पोस्टमार्टम केंद्र में सुशांत सिंह के शव का पोस्टमार्टम हुआ था, यानी कि फॉरेंसिक एविडेंस जो उस तरह के हैं वहाँ से है। यानी कुल मिलाकर सीबीआई की जो जोर है वो घटना स्थल पर जो मौजूद थे उसी उन लोगों की पूछताछ पर क्या फॉरेंसिक एविडेंस सबूत मिले हैं, वो क्या कहते हैं, कि वो शक जाहिर करते हैं, उस पर है। और तीसरा जो आर्थिक गड़बड़ी का जो आरोप है उसमें कुछ न कुछ सुराग तलाशने की कोशिश फिलहाल हो रही है। हाँ, इसमें क्या निकल कर आया है, कितनी सफलता मिल पाई है सीबीआई को, ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। हालांकि 5 दिन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से लगातार बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उससे ये एक बात कहीं ना कहीं उभर कर आ रही है कि शायद बहुत कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है कि कहीं कुछ चूक हुई हो, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई हो तो सामने आ जाए। सुनील, मेरी भी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सीबीआई को बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं पा रही है इस पूरे मामले में और इसी को लेकर के वो भी काफ़ी दुविधा में है और जो बार बार पूछताछ करना, मनी ट्रेल में भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं है अभी फिलहाल कहा जा रहा है। और ये कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई मुंबई में, उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या का केस है, इसको वैसे भी प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा कि इसको हत्या में प्रूव करना। तो आप क्या सुन रहे हैं वहाँ पे? हालांकि बहुत सारे चैनल बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, हम वैसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको धरातल पे हैं और आपने डे 1 से ये केस कवर किया है, आपने एक 8 मिनट की लंबी रिपोर्ट भी बनाई थी, आपको क्या लग रहा है वहां पर? और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो भी इस केस में हो रही है, जो भारत में भी तीसरी ही बार हो रही है, तो उसकी क्या वजह है और उसमें क्या होगा?
बाबा देखिए, इसमें ये कोई मतलब इस पर सवाल नहीं है कि इस मामले में बहुत शक पैदा किए गए, बहुत सवाल पैदा किए गए हैं। हालांकि उन सभी के कहीं न कहीं जवाब मौजूद है, बस वो सामने आने चाहिए, कागज़ों पे आने चाहिए और हमारे सामने आने चाहिए, इसका इंतजार हो रहा है। पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई जो इस पूरे मामले से जुड़े थे, उनका कहना है कि हत्या तो नहीं निकल सकती है। हाँ, उकसाने वाला मामला जो है वो भले आगे चलकर बन पाए, क्योंकि सब परिवार ने कभी हमसे शिकायत नहीं की, वरना उस एंगल से हम भी जांच करते। तो वो भी इस चीज से आश्वस्त है कि कहीं कुछ साजिश नहीं थी। पूरे मामले में सिर्फ एक खुदकुशी का ही मामला है। आर्थिक गड़बड़ी में अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस ने भी उस सब से देखा है। मैंने खुद जो सीए हैं संदीप सिद्धू, उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि उसमें पैसे ही नहीं थे और एक भी पैसा सीधे रिया के अकाउंट में नहीं गया है। पीएमएलए के तहत जो ईडी, जो कि इस तरह के मामलों की विशेषज्ञ एजेंसी है, वो भी जांच कर चुकी, कई दौर का बयान पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई इस तरह की बात नहीं आई कि हाँ कुछ आर्थिक गड़बड़ी लेन देन पाया गया या फिर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग सामने दिखी है। अब सीबीआई कर रही है, तो बहुत कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा, ये बात सही है। यही वजह है सुशील जी कि अब जो सीबीआई जो के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो अलग अलग बयान आ रहे हैं और सबने कहीं न कहीं सुशांत के मानसिक बीमारी की भी बात आ रही है, उनके व्यवहार की बात आ रही है, कभी उदास रहने की, कभी खुश रहने की बात जो आ रही है। इन सब बातों को, बयानों को ध्यान में रखते हुए उनके स्वभाव को समझने की कोशिश हो रही है कि इनका स्वभाव किस तरह का था, और वो स्वभाव समझने के लिए जो इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ हैं, खास करके एफएसएल के लोग, वो साइकोलॉजिस्ट, वो उस तरह के स्वभाव को समझ कर एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि हाँ, जिनका जो मन था, इनका जो व्यवहार था, वो इस तरह से उतार चढ़ाव वाला था और इस तरह से कुछ डिप्रेशन में आ गए थे कि उन्होंने आकर इस तरह की खुदकुशी वो कर सकते हैं। इसका एक लॉजिकल जो निर्णय है वो लाने की शायद वहां पे कोशिश होगी, लेकिन अभी शायद ये शुरुआत है, दूर की बात है, क्योंकि अभी तो पुलिस पूरी जांच कर रही है, मौके पर से जांच कर रही है, बयानों की जांच कर रही है, दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। उसके बाद में शायद ये स्टेज जरूर आए कि सीबीआई कोशिश करे कि एक साइकोलॉजिकल जो स्टडी है वो करने की कोशिश करे, ताकि समझ पाए कि आखिर हुआ क्या। कल मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि सीबीआई को अकेले छोड़ दीजिए, आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे एक ही है कि जब तक सीबीआई को अभी जुमा 5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, वो जांच कर रही है, मुंबई पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हुई थी, तो अभी में इस पूरे घटनाक्रम में रिया को विलेन बनाना कहां तक उचित है, क्योंकि सबने एक तरह से जजमेंट दे दिया है। आप यदि बाकी चैनल्स के हेडलाइंस या सुपर्स देखें तो आपको पता नहीं क्या क्या वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बाबा, आपका सवाल भी इस केस की तरह से ही उलझा हुआ है। दरअसल मैं स्पष्ट नहीं समझ पाया कि आप दूसरा क्या चाहते हैं, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि वाकई हमें आपको लग रहा है कि ये 5वां दिन है सीबीआई का, लेकिन इसके पहले जो है मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है, वो है, हालांकि उसकी जांच भी अधूरी रह गई थी। ईडी की भी गहन जांच चल रही है, लेकिन कुछ उभर सामने नहीं आया। आरोप जो है बहुत संगीन है, गंभीर है, आर्थिक गड़बड़ी के भी हैं, हत्या के, माफ कीजिए, खुदकुशी के लिए उकसाने के भी हैं और हत्या का भी शक पैदा किया जा रहा है। और बयानों में कहीं न कहीं कुछ बातें उभर कर इस तरह सामने भी आई है और परिस्थितियां भी कुछ इस तरह से बताती हैं कि शायद ऐसे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो निकाल कर दिए जा रहे हैं, लीक किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, जब तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाता है, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और इन्हीं ठोस सबूतों को जमा करने के लिए यहाँ पर सीबीआई इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस से संघर्ष कर रही है। सुनील, एकदम सीधा सा सवाल पूछता हूं, आपने कहा मेरा सवाल उलझा हुआ था, कौन सी ऐसी ताकत है जो रिया चक्रवर्ती को विलेन बना रही है इस पूरे मामले में, जबकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है? देखिए, इस मामले में पीड़ित परिवार ही है जिसको कि पूरा का पूरा शक है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत ने खुदकुशी की। अगर खुदकुशी है तो, या फिर उनकी संदिग्ध मौत है, तो हत्या अगर हुई है तो उसके पीछे भी रिया चक्रवर्ती है, ये शक उन्होंने ही जताया है। एफआईआर भी उन्होंने ही पटना में दर्ज कराया और उसमें 15 करोड़ रुपए की आर्थिक गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। तो स्वाभाविक तौर इसके पीछे परिवार ही मुख्य रूप से एक है। हाँ, ये जरूर है कि उसका इन परिस्थितियों का फायदा बहुत सी शक्तियां उठा रही हैं, वो राजनीतिक भी हो सकती हैं, वो फिल्मी भी हो सकती हैं, और ये आप जैसे आप राजनीति
इतने सालों से कवर कर रहे हैं, इस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो आप मेरे से बेहतर ज्यादा समझते हैं। तो जिस तरह से बात है, बार बार चर्चा होती है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, उसका फायदा लेने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था उनको सरकार बनाने के, लेकिन शिवसेना एनसीपी के साथ चले गई, मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। तो यहाँ पे जो एकदम से झटका खाई हुई बीजेपी है, उसे भी लग रहा है कि यही मौका है कि किसी भी तरह से शिवसेना को घेरा जा सके। जी सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।